आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 4। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। आज का जो क्वेश्चन है क्रमिक वर्ष पर आधारित सभी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किसी धन पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 रुपया है जबकि चक्रवृद्धि ब्याज 164 रुपया हो तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल को P, ठीक है, प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ। यहाँ से ट्री टेबल बनाता हूँ। देखिए, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए ट्री टेबल, ठीक है, ये हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए ट्री टेबल। यहाँ पर मैं जो वैल्यू लिखूंगा ये हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। ये हो जाएगा सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, सेकंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ से जो वैल्यू आएगा ये हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और माइनस 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर हो जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा, ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर दिया गया है 4 रुपया, क्योंकि 164 में से 160 माइनस कर देता हूं तो 4 आएगा, यानी कि यहाँ पर मैं वैल्यू लिखूंगा 4 रुपया, ठीक है, 4 रुपया। देखिए, सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। यहाँ पर देखिए 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 160 रुपया है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आधा हो जाएगा, यानी कि 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है, 80 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया यहाँ पर हो जाएगा, दूसरे साल के लिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 80 रुपया, ठीक है, 80 रुपया हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 80 और 4 दोनों को ऐड कर देता हूं तो 2 साल का ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहां से दर निकालने की कोशिश करता हूं। देखिए, रेट इज इक्वल टू, ठीक है, रेट इज इक्वल टू, यहां पर आपको लिखना होगा CI2 यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट डिवाइड, यहां पर आपको लिखना होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 साल का CI और 2 साल का SI का वैल्यू यहाँ पर दिया गया है, अंतरों का वैल्यू दिया गया है 4 डिवाइड 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया है, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ। तो यहाँ से 20 से काटूंगा 4 बार जाएगा और 20 से काटूंगा तो 5 बार जाएगा और 4 से 4 कैंसिल आउट कर देता हूँ। तो यहाँ से रेट जो निकल के आएगा 5% निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। किसी राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 40.80 रुपया है, ठीक है, तथा साधारण ब्याज 40 रुपया है तो प्रतिशत ब्याज दर ज्ञात कीजिए। देखिए, सेम टाइप का सवाल है। देखिए, यहाँ पर ट्री टेबल बनाता हूँ, ये हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, ये हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए। यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 1 साल के लिए, यहाँ पर जो वैल्यू लिखूंगा तो ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट दूसरे साल के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो वैल्यू मैं लिखूंगा ये हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट का अंतर, यहाँ पर लिखूंगा, ठीक है। तो देखिए 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 40.80 है और यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज 40 है, ठीक है। तो दोनों का अंतर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 0.80, ठीक है, 0.80 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ से हो जाएगा 0.80 रुपया, ठीक है, अंतर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का 40 रुपया है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट जो हो जाएगा यहाँ से 20 रुपया हो जाएगा, आधा कर देता हूँ। तो यहाँ पर 20 रुपया लिखूंगा और यहाँ पर भी 20 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको क्या बताया रेट के लिए, ऊपर आपको लिखना होगा 0.80 रुपया, ठीक है, नीचे लिखना होगा आपको 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 20 रुपया, ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ। देखिए यहाँ से मैं काटूंगा तो 5 बार जाएगा, ठीक है, 5 बार जाएगा, 8 पंचे 40 यानी कि 4% रेट निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 3। किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 1400 रुपया
और चक्रवृद्धि ब्याज 1449 है तो ब्याज दर कितनी है? सेम टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ प्रिंसिपल को P, ठीक है, ट्री टेबल बनाता हूँ तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 700 रुपया, ठीक है, 700 रुपया यहाँ पर हो जाएगा। और दूसरे साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर भी 700 रुपया हो जाएगा और 700 पर दोबारा से ब्याज देना होगा। तो यहाँ पर आपको वैल्यू लिखना होगा 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर। तो 1449 में से 1400 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से हो जाएगा 49 रुपया, ठीक है। रेट निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ऊपर आपको लिखना होगा अंतर, यानी कि 49 रुपया का अंतर है, ठीक है। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 700 रुपया है, मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, सॉल्व कर लेता हूँ तो 00 से 00 कैंसिल आउट, 7 से 49, यानी कि रेट इज इक्वल टू 7% आएगा। 7% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट टाइप का सवाल अगला हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1200 रुपया है, उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1290 रुपया मिलता है। यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का, ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 साल रेट निकालने के लिए, देखिए रेट निकालने के क्या करना होगा, रेट निकालने के लिए डिफरेंस लिखना होगा, यानी कि 1290 में से 1200 माइनस कर देता हूं तो यहाँ पर 90 रुपये का अंतर आ जाएगा, डिवाइड 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1200 रुपया है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 600 रुपया, ठीक है, 600 रुपया हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 से कर देता हूँ तो यहाँ से 00 से हटा देता हूँ, यहाँ से काटूंगा तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 15 बार, ठीक है। रेट निकल के आएगा 15%, ठीक है, 15% रेट निकल के आया। अब यहाँ से रेट जो निकल के आया 15% रेट निकल के आया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग प्रिंसिपल ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए प्रिंसिपल ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, देखिए 1 साल का, ठीक है, 1 साल का यहाँ पर साधारण ब्याज, ठीक है, यानी कि SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, इसी फार्मूले से निकालता हूँ, ठीक है, प्रिंसिपल। तो यहाँ पर SI जो हो जाएगा 1 साल के लिए 600 रुपया, ठीक है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है और रेट यहाँ पर निकाला गया है 15%, ठीक है, और मल्टीप्लाई टाइम 1 साल, ठीक है, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 15 चौके 60, 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि 40 बार जाएगा और P इज इक्वल टू 4000 रुपया, ठीक है। तो 4000 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। जॉन ने 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर कोई निश्चित राशि किसी ब्याज दर पर उधार ली, उसने वही राशि उसी ब्याज दर से वार्षिक रूप से संयोजित करते हुए समान अवधि के लिए सेम को उधार दे दी, ठीक है। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 6450 रुपया मिलते हैं, ठीक है, परंतु साधारण ब्याज के रूप में 6000 रुपया ही देने पड़े, धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर दिया गया है 2 साल का SI, 2 साल का SI दिया गया है 6000 रुपया, ठीक है, 6000 रुपया 2 साल का SI दिया गया है और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 6450 रुपया, ठीक है, 6450 रुपया। मैंने आपको क्या बताया, रेट निकालने के लिए यहाँ पर प्रिंसिपल हो जाएगा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 2 साल में 6000 तो 1 साल के लिए 3000 होगा, ठीक है, 1 साल के लिए। दूसरे वर्ष में साधारण ब्याज हो जाएगा 3000 रुपया, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस लिखना होता है, यानी कि 6450 और 6000 का डिफरेंस हो जाएगा 450 रुपया, ठीक है, 450 रुपया। तो रेट निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा डिफरेंस, यानी कि 450 डिवाइड 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 3000, ठीक है, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 3000 रुपया, मल्टीप्लाई 100 होता है, ठीक है। काट देता हूँ 00 से 00, 10 से यहाँ से काट देता हूँ और 15 यहाँ 45, यानी कि रेट जो निकल के आया 15% निकल के आया। पूछा गया है प्रिंसिपल, ठीक है, पूछा गया है प्रिंसिपल। तो यहाँ से देखिए SI इज इक्वल टू PRT बटे 100, ठीक है, PRT बटे 100। SI 1 साल के लिए कितना है, तो यहाँ पर 3000 रुपया है 1 साल के लिए। P यानी कि प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट यहाँ पर निकाला गया है 15%, टाइम यहाँ पर 1 साल के लिए, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो मैं काट देता हूँ, यहाँ से देखिए कितनी बार जाएगा,
ये जाएगा 200 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो P इज इक्वल टू 20,000 रुपया। तो 20,000 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर दे है। ठीक है, जिसका ब्याज 2 लगातार वर्षों में क्रमशः 900 रुपया तथा 981 रुपया है। ठीक है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, धनराशि ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर SI1 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, दोनों बराबर होते हैं। तो प्रिंसिपल को P मान लेता हूँ, 2 साल का ट्री टेबल बनाता हूँ तो ये हो जाएगा 1 साल के लिए। तो यहाँ पर देखिए दिया गया है CI1 सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का 900 रुपया दिया गया है और 2 साल के लिए यहाँ पर SI2 दिया गया है 981 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताया हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का और कंपाउंड इंटरेस्ट 1 साल का दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट के स्थान पर 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट लिख सकता हूँ। ठीक है, 900 रुपया दिया गया है। दूसरे वर्ष में यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 900 रुपया ही होगा। ठीक है, दूसरे वर्ष में, क्योंकि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। और यहाँ पर देखिए आपको लिखना होगा डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस लिखना होगा। तो 981 में से 900 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ से डिफरेंस हो जाएगा 81 रुपये का। ठीक है, 81 रुपये का रेट यहाँ से निकालता हूँ तो रेट हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा देखिए 81 रुपया डिवाइड यहाँ पर 1 साल का। ठीक है, 1 साल का यहाँ पर लिखना होगा सिंपल इंटरेस्ट। तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर हैं, इसीलिए 1 साल का यहाँ पर लिखना होगा कंपाउंड इंटरेस्ट 900 रुपया। ठीक है, 900 रुपया हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 कर देता हूँ, 00 से हटा देता हूँ, 9 9 81, यानी कि रेट जो निकल के आया 9% निकल के आया। रेट जो निकल के आया 9% निकल के आया। यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट से, सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले से निकाल लेता हूँ। देखिए SI PRT बटे 100, SI इज इक्वल टू PRT बटे 100। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 1 साल का CI दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ पर 900 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू P की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रेट यहाँ पर 9% है और टाइम 1 साल के लिए, तो यहाँ पर टाइम 1 साल के लिए हो जाएगा, डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो काट देता हूँ, कितनी बार जाएगा, 100 बार जाएगा और P इज इक्वल टू 10,000 रुपया निकल के आएगा, यानी कि प्रिंसिपल 10,000 रुपया होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7, किसी मूलधन पर तीसरे और चौथे वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 125 रुपया और 135 रुपया है, ब्याज की दर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है, देखिए तीसरे वर्ष और चौथे वर्ष के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है, यानी कि CI3 दिया गया है 3 साल के लिए 125 रुपया। ठीक है, और 4 साल के लिए यहाँ पर CI4 दिया गया है 135 रुपया। ठीक है, ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आप डिफरेंस लिखेंगे 125, 135 में से 125 माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर डिफरेंस हो जाएगा 10 रुपये का। ठीक है, 10 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको वह वैल्यू लिखना है जिस पर इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट 125 पर 10 रुपया मिला होगा, 125 पर ही 10 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगा 25 चौका 100 और 25 पंचे 125 और 5 दूना 10। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 दूना 8, यानी कि रेट निकल के आएगा 8%। तो 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में सही कर लेना, ये हो जाएगा 8%। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्याज दर परसेंट में क्या है यदि एक निश्चित राशि पर 3 साल के लिए अर्जित साधारण ब्याज 6,000 रुपया, ठीक है 6,000 रुपया, और 2 साल के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 4,160 रुपया है। ठीक है, आपको रेट निकालना है। तो यहाँ पर दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए। ठीक है, 6,000 रुपया दिया गया है 3 साल के लिए, और यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 2 साल के लिए। ठीक है, 4,000 रुपया। ठीक है, 4,000 रुपया दिया गया है, और निकालना है यहाँ पर रेट। रेट निकालने के लिए क्या करना होगा, दर निकालने के लिए यानी कि आर निकालने के लिए यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना होता है ऊपर। ठीक है, तो ऊपर डिफरेंस हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 साल का यहाँ पर
साधारण ब्याज हो जाएगा 1 साल का यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ या फिर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, क्योंकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर दिया गया है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है 4160 रुपया और यहाँ पर दिया गया है 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। 1 साल का यहाँ से हो जाएगा 2000 रुपया, तो 2 साल का हो जाएगा 4000 रुपया। ठीक है, 2 साल का हो जाएगा 4000 रुपया। तो यहाँ पर 4160 में से 4000 माइनस कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 160 रुपया। डिफरेंस हो जाएगा 160 रुपया, यानी कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल का साधारण ब्याज का अंतर हो जाएगा 160 रुपया। नीचे आपको लिखना होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यहाँ से हो जाएगा 2000 रुपया। ठीक है, 2000 रुपया। तो यहाँ से 2000 से भाग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई 100 होता है। डबल जीरो से डबल जीरो हटा देता हूँ, 1 जीरो से 1 जीरो हटा देता हूँ, यहाँ से जाएगा 8 बार, यानी कि रेट निकल के आएगा 8%। ठीक है, तो 8% इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप का सवाल था, चलिए सेम टाइप का सवाल क्वेश्चन नंबर 9। किस धनराशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 240 रुपया, ठीक है, और उसी धनराशि पर 2 वर्ष का, ठीक है, 2 वर्ष का उसी दर से चक्रवृद्धि ब्याज 170 रुपया है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का 240 रुपया दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया गया है CI2 यानी कि 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 170 रुपया। ठीक है, यहाँ पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 120 रुपया। 1 साल का तो 2 साल के लिए यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 साल का यहाँ से हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 3 से भाग कर देता हूँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया, तो 2 साल का यहाँ से हो जाएगा 160 रुपया। ठीक है, दोनों का डिफरेंस लिखना होता है रेट निकालने के लिए। तो यहाँ पर देखिए 170 में से 160 माइनस कर देता हूँ, तो 10 रुपये का डिफरेंस हो जाएगा। और नीचे लिखना होगा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 80 रुपया है, तो नीचे 80 रुपया हो जाएगा और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। काट देता हूँ तो 5 बार जाएगा 20 से, और काट देता हूँ 4 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 50, फिर दोबारा से काटता हूँ 4, 2 दूना 4 और 2 से काटूंगा तो 5 बार जाएगा, 25/2 यानी कि 12.5%, 12.5% रेट निकल के आएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी विल बी करेक्ट आंसर। डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर 10। किस धनराशि पर 2 वर्षों में 3% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 101.50 रुपया है, उसी धनराशि पर उतने ही समय में उसी दर से साधारण ब्याज होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम लोग सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए परसेंटेज में निकालने के लिए रेट मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, रेट यहाँ पर दिया गया है 3% और टाइम 2 साल, तो यहाँ से निकल के आएगा 6% निकल के आएगा सिंपल इंटरेस्ट 6%। कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ। ठीक है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मैंने आपको फार्मूला बताया है x प्लस वाई प्लस एक्स, अब मल्टीप्लाई y डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो यहाँ से हो जाएगा 3 + 3, ठीक है, प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 × 3 डिवाइड बाई 100। ठीक है, सभी को ऐड करूंगा, सॉल्व करूंगा, तो यहाँ से हो जाएगा 6.09%। ये हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का यहाँ पर दिया गया है 101.5 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये वैल्यू जो हो जाएगा 6.09 वैल्यू हो जाएगा 101.50 के बराबर। ठीक है, 50 के बराबर। तो यहाँ से 6% का वैल्यू निकालता हूँ। ठीक है, 6% का वैल्यू निकालता हूँ, तो 101.50, ठीक है, डिवाइड 6.09 मल्टीप्लाई 6 कर देता हूँ। 6% निकालना है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा और नीचे वाले में पॉइंट हटाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 30, उसके बाद 6 × 6 और 3 9, यहाँ से 9 हो जाएगा। उसके बाद में 6 में 0 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 0 हो जाएगा, और 6 × 6 हो जाएगा, और यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ से डिवाइड हो जाएगा। देखिए 6, ठीक है, 6, उसके बाद में 0 9 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट हटाया हूँ तो इसीलिए 100 हो जाएगा।
ठीक है। तो ये एक बार जाएगा, जाने के बाद यहाँ पर एक बार जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, सॉल्व करने के बाद 100 रुपया हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है एक धन राशि, ठीक है, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपया हो तो उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए यहाँ पर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 12, ठीक है, प्लस 12 गुणे 12 और डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। ध्यानपूर्वक देखिएगा। अब यहाँ से ऐड कर देता हूँ 12 12 24, 24 एक 25 हो जाएगा, तो 25.44% हो जाएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट परसेंट में, ठीक है, परसेंट में हो जाएगा। अब यहाँ से 2 साल का साधारण ब्याज, ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा तो रेट मल्टीप्लाई टाइम होता है, तो रेट है यहाँ पर 12% टाइम 2 साल के लिए, तो यहाँ से हो जाएगा 24%। क्या हो जाएगा 24%। यहाँ तो कोई दिक्कत 24% हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 25.44% ये किसके बराबर हो जाएगा, ये यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बराबर हो जाएगा, 2544 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए पॉइंट हटाता हूँ, तो यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ से डबल जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक बार जाएगा तो यानी कि 1% इज इक्वल टू हो जाएगा, 1% इज इक्वल टू 100 रुपया हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपया। 24% का वैल्यू निकालना है क्योंकि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24% है, तो 24% यानी कि 24 से इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 100 में भी 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, 24 से मल्टीप्लाई करना होगा तो 2400 रुपया हो जाएगा, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज निकल के आएगा 2400 रुपया। ए विल बी करेक्ट आंसर। ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है।